तीन मंदिर मुक्त होने पर हम अन्य मंदिरों की ओर ध्यान देने की इच्छा भी नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोगों को भविष्यकाल में जीना है, भूतकाल में नहीं जीना है। ये तीन मंदिर प्रेम से हम लोगों को मिल जाते हैं, हम सारी अन्य बातें भूल जाएंगे। हमारी तो हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि इन तीन मंदिरों को सौंप दिया जाना चाहिए। मुस्लिम पक्ष को आप कहेंगे कि ज्ञान बापू को छोड़ दें और जो लड़ाई अब तो चल रही है कोर्ट में वो सब? हमारी तो हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि इन तीन मंदिरों को सौंप दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये आक्रांताओं के हमारे ऊपर किए गए आक्रमणों के सबसे बड़े निशान हैं और इसके कारण लोगों के अंतःकरण में, राष्ट्रीय समाज के अंतःकरण में बहुत वेदना है और यदि इस वेदना को ये लोग शांति के साथ दूर कर देते हैं तो भाईचारा बढ़ने में और अधिक सहयोग मिलेगा। सर, ये औरंगजेब के काल में बहुत सारे मंदिर तोड़ के मैंने पहले ही बतला दिया कि तीन मंदिर मुक्त होने पर हम अन्य मंदिरों की ओर ध्यान देने की इच्छा भी नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोगों को भविष्यकाल में जीना है, भूतकाल में नहीं जीना है। देश का भविष्य अच्छा होना चाहिए। इसलिए यदि समझदारी के साथ ये तीन मंदिर प्रेम से हम लोगों को मिल जाते हैं, हम सारी अन्य बातें भूल जाएंगे। लेकिन सर, बाकी के मंदिर भी तो है ना सर, वहां पर भी भगवान वो भी तो आने चाहिए ना। बाकी के भी मंदिर है जहां पर मस्जिद बने हैं, तो वो भी तो आने चाहिए ना। उन लोगों को भी हम समझाएंगे। देखो, इन सब स्थानों के लिए एक बात नहीं बोली जा सकती। कहीं कहीं समझदार लोग होते हैं, कहीं कहीं समझदार लोग नहीं होते हैं। तो जहां जहां जिस प्रकार की स्थिति है उस प्रकार की भूमिका लेकर के हम समझाने का प्रयास करेंगे। हम किसी प्रकार अशांति निर्माण नहीं होने देंगे। अयोध्या का उत्साह तो उसका वर्णनातीत ही है, ध्यान रखना, क्योंकि वहां लोगों की भी भीड़ बढ़ती जा रही है और लोगों की समर्पण की भावना उमड़ उमड़ करके बहुत आ रही है। लोग मानो सब कुछ लुटाने के लिए रामलला के पास आ रहे हैं, ऐसी आज की स्थिति है। लेकिन हमें संतोष इस बात का है कि अब किसी को भी वहां दर्शन करने के लिए किसी प्रकार का व्यवधान नहीं है। बहुत जल्दी अच्छी तरह से सुखद दर्शन सबको हो जाते हैं। बस केवल ठंड की बात है, वो तो प्राकृतिक बात है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा काफी व्यवस्था की गई है। अरे भैया, सच्ची बात बताऊं आपको, हमारा ट्रस्ट तो इतना सा छोटा सा है और यदि उत्तर प्रदेश सरकार का सहयोग नहीं होता तो हम कुछ भी नहीं कर पाते। निर्माण का कार्य ट्रस्ट ने किया है, लेकिन ये बाहर की व्यवस्थाओं का जो काम है ये उत्तर प्रदेश सरकार ने ही किया है। हम उनके आभारी हैं। राम दरबार का काम अब कब से शुरू हो रहा है और कितना समय लगेगा, कैसा होगा? अभी हम लोग 1 महीने के भीतर ही अगले कंस्ट्रक्शन के काम में लग जाएंगे, क्योंकि वह हमें रुकना नहीं है। लेकिन हम लोग, ऐसा है, देखो, एक विधान की बात बतलाता हूं। भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद में 48 दिन तक वहां पर एक विशिष्ट प्रकार की पूजा होती है, जिसको मंडल पूजा कहते हैं। ये 48 दिन पूरे होने के बाद में हमारा कंस्ट्रक्शन फिर से आरंभ हो जाए।